K5 ट्रेडिंग में तमाम ट्रेडर्स को साथियों को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज के इस एपिसोड के अंदर जो हमने एक सीरीज शुरू की है बेसिक ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की, उसकी आज ये तीसरी किस्त है। और इसके अंदर हम मार्केट स्ट्रक्चर जो पिछली एपिसोड में अधूरा रह गया तो उसको हम आज मुकम्मल करेंगे। ये मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 2 है और ये मार्केट स्ट्रक्चर का हमारा फाइनल वर्जन होगा। इससे पहले हम लोगों ने कैंडलस्टिक्स, इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक्स को हम लोगों ने कवर किया था और मार्केट स्ट्रक्चर को इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पार्ट 1 में थोड़ा बहुत टच किया था और कुछ चीज़ें रह गई थी जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब एक बार आपकी समझ में आ जाएगा तो आपके सामने ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज, एंट्री और एग्जिट की अपॉर्चुनिटीज जो ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएंगी। तो एपिसोड शुरू करने से पहले जो बेसिक हाउसकीपिंग है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर रिक्वायर्ड बाय मेनी रेगुलेटर्स। तो ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई जो है कि बाय और सेल के रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही जो है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हों, आप उसको एंजॉय कर रहे हो या आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर फ्री ऑफ चार्ज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर पे मजीद ट्रेनिंग मटेरियल जो कि प्राइवेट ट्रेनिंग मटेरियल है वो वहाँ पे पोस्ट होता है। वीकली वेबिनार की रिकॉर्डिंग वहाँ पे पोस्ट होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर जो हम अपनी रेगुलर अपडेट्स होती है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, यूएस स्टॉक्स है, फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग इससे मुस्तफिद हो सकें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं K5 ट्रेडिंग के नाम से। हाउसकीपिंग रूल्स अब खत्म हो गए, अब हम चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। और जो चीज़ें हमने आज लर्न करनी है उसके अंदर इंपॉर्टेंट इशू जो चीज़ें लर्न करनी वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस के नज़दीक जो मार्केट की जो मूवमेंट्स होती है उसकी बेसिस कोई टाइम फ्रेम नहीं होती। वो ये नहीं करते कि हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है, 5 मिनट में या 15 मिनट में या 4 आवर में या डेली में या वीकली में। उनके अपने जो है कि गोल्स होते हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होती हैं और उसके मुताबिक उनको ये मालूम होता है कि इस प्राइस लेवल के ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है या इस प्राइस लेवल के ऊपर हमें एग्जिट करनी है। तो उस हवाले से अगर देखें तो टाइम फ्रेम की एज ए सच कोई अहमियत नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रिटेल ट्रेडर्स के लिए है और उसके अंदर वो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज किस वक्त जो है कि ज्यादा विजिबल है और उसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई जो है कि टाइम फ्रेम की मीनिंग नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि आप कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बना दे कि मैं 15 मिनट में ये करूंगा और 1 मिनट में ये करूंगा, ये मुमकिन नहीं है। हमने देखना है कि 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में टाइप स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उस स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने जो कि ट्रेडिंग करनी है। एक और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये टाइम फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके इसका जो एनालिसिस है वो आपके गोल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और गोल के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि अल्टीमेट मार्केट मूवमेंट इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने जा रही है। अगर इंस्टीट्यूशंस की जो इंटेंशन और आपके गोल अगर आपस में मैच नहीं करते तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे और वहां पे आपके लॉसेस हो सकते हैं। तो हमेशा आपने अल्टीमेट जो मार्केट मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, जो चीजें हैं, उनको आपने समझने की कोशिश करनी है और अपने गोल उस हिसाब से सेट करने हैं। अच्छा, अब एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो करंट टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो एक छोटे टाइम फ्रेम में आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाता है और वो हायर टाइम फ्रेम का एक आपका जो है कि करंट स्ट्रक्चर जो कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि करंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर जब लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उसके अंदर जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्यों समझना चाहते हैं कि इसकी बेसिस के ऊपर हम मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट के या रिवर्सल के, कंप्लीशन के जो सिनारियोज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जहां पे हमारे लॉसेस बहुत ही ज्यादा मिनिमम होते हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं।
आज के इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद जो ये भी है कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि मार्केट के अंदर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर या इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ताकि आपको एंट्री और एग्जिट लेने में आसानी रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मेन जो है कि वो पर्पज ही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप स्टे ट्यून रहिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम आते हैं इसके बाद चार्ट्स के ऊपर। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें, एक दो चीजें बना के रखी हुई है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे नजदीक इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए, पहली बात ये कि मार्केट ये लो है, यहाँ पे मार्केट ने ये हाई बनाया है, फिर ये लो बनाया है, फिर ये हाई बनाया है, फिर ये लो बनाया है। तो ये जो हाईज और लोज जो बन रहे हैं इसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसके अंदर ये जो रिट्रेसमेंट हुई है इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो पूरा जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये करंट टाइम फ्रेम के रेफरेंस से है। ये यहाँ पर हमारे सामने डेली टाइम फ्रेम कहने या कुछ भी कहने। अब इस ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट्स के अंदर फिर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड की डायरेक्शन ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के हवाले से या वो किस तरीके से और किस तरह वहां पे मार्केट जो है कि आपके लोअर लोज और हायर लोज और ये सारी चीजें बना रही है। तो हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि ये आपकी अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही है और इस लेवल के ऊपर अब हम आ जाते हैं। तो ये जो आखिरी जो ये लेग जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है इस ब्रेकआउट से पहले, ये हमारी जो है कि एक एक्सटर्नल लेग कहलाएगी और इसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी कि कहने का मकसद ये हुआ सिंपल कि जैसे ही आपका ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है इस जगह के ऊपर, ये आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है और इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो ऊपर स्विंग हाई बना है वो, और उस स्विंग हाई के नीचे जिसने उस स्विंग हाई को जो इसके बिल्कुल नीचे जो स्विंग लो है जिसके ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर से पहले नीचे, वो आपका जो है कि एक पूरी लेग कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो पूरी लेग जो कहलाएगी इस लेग के अंदर जो भी प्राइस एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी इंटरनल स्ट्रक्चर होगी। अब ये जो इंटरनल एक्टिविटीज चल रही है इस पूरी लेग के अंदर वो आपकी जो है कि करंट टाइम फ्रेम में भी हो सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में भी हो सकते हैं, लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट जो है कि यही वाला होगा कि आपने बेसिकली इसको और इसको आपने टारगेट करना है। ठीक है, अच्छा ये पहली चीज आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद हम अगली चीज की तरफ आते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए, ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश हमने ये करनी है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट का जो है कि स्विंग हाई और ये स्विंग लो है। तो इसके दो तीन जो है ना कि रीजन, इस बात की क्या गारंटी है कि ये मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर ये दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो क्या हम जो है कि जो थोड़ा सा नीचे आएगी ऊपर जाएगी, क्या हम इसको स्विंग कंसिडर करेंगे? मैं उसको कंसिडर नहीं करता। और अभी आपके सामने एग्जाम्पल आएगी फिर लाइव चार्ट के अंदर जहाँ पे आपको चीज समझने में आसानी कि मेरे हिसाब से जो इंटरनल रिवर्सल या इंटरनल रिट्रेसमेंट जो है एटलीस्ट 50% से नीचे होना चाहिए। जो ये एक्सटर्नल लैग है इसके 50% से नीचे जो भी रिट्रेसमेंट होगी और उसके बाद जब मार्केट दोबारा ब्रेकआउट करेगी तो ही मैं जो है कि इस लैग को कंप्लीट समझूंगा और अगली लैग को फिर मैं ट्रेड करूंगा। अगर कोई एक्टिविटी इस तरह की बनती है एक्सक्यूज मी, ये मार्केट आपकी यहाँ पे नीचे आई, ये इसने थोड़ा सा मूव बनाया और ये ऐसे चली गई, तो अब ये जो मूव बना है मेरे लिए अब ये लो है और ये मेरे लिए हाई है, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है ना, और मैं उस वक्त तक जो है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करूंगा या रिट्रेसमेंट को कंसीडर नहीं करूंगा जब तक कि इसके 50% के नीचे आके मुझे क्लोजिंग ना मिले। ये एक छोटी सी बात जो है कि मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये इस लैग के अंदर जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें क्या चीज हो रही है। अच्छा ये देखिए, ये ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हुआ है, ये आपका स्विंग हाई यहाँ पे बन गया है। ठीक है, इस स्विंग हाई के बाद मार्केट आपके नीचे आई है, ये इसने यहाँ पे ये लो पॉइंट बनाया है। अब हमें इससे कोई गर्ज नहीं है फिलहाल कि ये लो पॉइंट जो बना है ये प्रीवियस यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है या जो भी कर रहा है, दैट्स नॉट द डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, ये हम बाद में इसको देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि मार्केट ने ये लो बनाया है और इसके बाद इस लो के रिएक्शन के अंदर जो है कि ये इसने हाई बनाया। अच्छा, जब ये लो बनाया ना तो अब इस लो के बारे में हम उस वक्त तक नहीं कहेंगे कि ये इसका रिएक्शन है या नहीं है, क्या है, लेकिन जब इसने एक हाई बना दिया और उस हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने से जो है कि
में फेल हो गया तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि ये और ये एरिया जो पूरे का पूरा बना है हमारे पास, यहाँ पे अब हमारे पास जो है कि इंटरनल स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास पहली मर्तबा जो है कि एक पहली कंफर्मेशन आई, इसके बाद फिर ये जो लो पिछला बना था उस लो को इस स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया। अब हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गई कि मार्केट यहाँ से जो है कि रिट्रेसमेंट के अंदर जा रही है। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो रिट्रेसमेंट के अंदर जा रही है, ये आपकी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है और ये आपकी रिवर्सल भी हो सकती है। रिट्रेसमेंट आपकी उस सूरत में होगी कि ये 50% से नीचे आएगी और उसके बाद मार्केट आपकी मजीद जो है कि ये 1 2 3 बनाते हुए ऊपर जाएगी, यहाँ कुछ ना कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। उसके बाद उस लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट एकदम नीचे आएगी और प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगी। जब ये प्रीवियस लो को हायर टाइम फ्रेम में इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, तब हमारे पास कंफर्मेशन आएगी कि मार्केट के अंदर रिवर्सल शुरू हो गया है। उस वक्त तक हम, जब तक इसको ब्रेक नहीं करती, हम इस पूरे एरिया को हम इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से ही बात करेंगे, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ही समझेंगे। अब ये मार्केट दोबारा नीचे आई है, इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, फिर ये दोबारा ऊपर गई है, पिछले हाई को ब्रेक करने से मैं फेल हो गया। ये यहाँ पे भी कंफर्मेशन आ गई है कि ये जो बुलिश स्विंग हाई जो बनी थी उसके रिएक्शन में ये बेयरिश स्विंग जो बन रही है, स्विंग लेग बन रही है, ये एक तरह का इसका रिएक्शन है। अब जब ये इसका रिएक्शन है तो रिएक्शन यकीनन जो है कि वो एक्शन के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है। तो हमने अब ये देखना है कि ये जो रिएक्शन जो है कि ये कब खत्म होगा और दोबारा कब मार्केट इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। अगर तो हम इसके ब्रेक करने का वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री बहुत लेट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास कुछ दूसरे इश्यूज भी आ सकते हैं कि लिक्विडिटी अगर स्वाइप हुई है तो फौरी तौर पे आपको मार्केट से आपको आउट भी किया जा सकता है। हम इस लैग को कंसिडर कर रहे हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये देख रहे हैं कि फिर एक वक्त ऐसा है कि मार्केट अपने इस लो के ऊपर पहुंची है और ये जो लो बना है वो प्रीवियस जो स्विंग हाई आपकी जो ये बनी है, ये प्रीवियस स्विंग बनी है उसके 50% से नीचे है। तो ये पहला पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एक पुल बैक लिया है, इस पूरे ये जो पूरी जो आपकी ये लैग बनी है ये इसका पुल बैक लिया है। अब आपके इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका ये जो स्विंग हाई है ये वाला और ये स्विंग लो, ये अब आपका जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर अब आपकी यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है ना। ये एक तो ये इसी टाइम फ्रेम का ये आपका एक स्ट्रक्चर बना हाई एक्सटर्नल, ये इंटरनल, और इस इंटरनल के अंदर ये जो बड़ी मूव बनी है ये फिर आपके इस छोटे टाइम फ्रेम का एक और स्ट्रक्चर बन गया। यहां पर आने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ऊपर गई है, और उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे 2 3 चीजें हुई है। पहली चीज तो ये हुई है कि ये जो इसने ये पुल बैक लिया है और उसके बाद इसने जो ये अपसाइड पुल बैक लिया और ये लो साइड पुल बैक लिया ना, तो इसका जो ये जो आपका जो मार्केट जो बेरिश रिएक्शन आ रहा है इस बुलिश रिएक्शन का, उसमें ये आपका आखिरी पुल बैक है और आखिरी आपका जो है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी कहने आपका जो है पूरे का पूरा जो है कि ये आपका ये स्विंग पॉइंट बन रहा है, स्विंग लेग बन रही है। उस स्विंग लेग के अगेंस्ट आपने पहला आपका ये स्ट्रक्चर जो है ये पुल अप हुआ है, फिर ये पुल बैक हुआ है। अब ये जो पुल अप हुआ है वो और ये जो पुल बैक हुआ है, इन 2 पॉइंट के ऊपर आपकी लिक्विडिटी हो सकती है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है कि उसने ये जो आपका ये पुल अप हुआ था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चले गए। यहां से आपके पास पहली कंफर्मेशन आ गई कि ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई, अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है और ये जो पूरी एक्टिविटी है लोअर टाइम फ्रेम में भी हो सकती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एक बार जो है कि ये ऊपर गई है और अब ये जो पूरी जो आपकी ये लैग बनी है ना, अब इस लैग के रेफरेंस के अंदर आपने अपने जो है कि एंट्रीज वगैरह तलाश करने की कोशिश करनी है। लेकिन एक बात का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ये जो लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट के नीचे आपकी लिक्विडिटी हो सकती है। तो इस बात के भी चांसेस है कि ये मार्केट ऊपर जाए, ये एक बार ये लिक्विडिटी को स्वीप करे और फिर उसके बाद ऊपर जाइए। तो इन चीजों का ख्याल करके आपने ट्रेड करनी है। अब फर्ज करें कि अब हम ये कहते हैं कि हमारा जो पहला जो ये एक्सटर्नल जो ये लैग बनी थी, इसका हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक है। क्यों यहाँ पे हमने बनाया कि ये जो लैग जब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है और इसके बाद ये लोअर हाई और ये सब कुछ बनाना बन गया, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आके इसने टच किया, ठीक है ना, ये हमारा पहला हुआ है।
उसके बाद लेकिन हमने यहाँ पे फौरी तौर पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने मार्केट के ऊपर जाने का नीचे आने का हमने वेट किया है। और जब ये वाली जो लैग बनी है ना कि जिसने ये अब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर के ब्रेक के बाद हमें पता चला कि मार्केट इज रेडी टू मूव अप साइड। तो अब हमारे पास जो है कि ये जो लैग बनी है, इस लैग के अंदर हमारा यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है, ये इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बनना चाहिए, ये जरूरी है। इसके अंदर थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है लेकिन ऊपर बनना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर उसने आपको दोबारा टैप किया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आपका यहाँ पे कोई भी एंट्री वगैरह एग्जिट वगैरह आप यहाँ पे जो है कि आपका जो ऑर्डर वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपका लो इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है। याद रखिएगा ये बड़ा डेंजर एरिया है उस वक्त तक जब तक कि यहाँ की लिक्विडिटी वाइप आउट ना हो जाए, तो इसलिए हमें इसका बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, अब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। तो अब ये जो आखिरी जो लैग बनी है, इस लैग के अंदर भी आपके पास एक जोन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुसलसल जो ये जोन बनते जा रहे हैं आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में बनेंगे, तो ये आपको बता रहे हैं कि ये जो स्विंग इस टाइम फ्रेम का जो एक्सटर्नल जो ये स्विंग हाई जो बना था, और इसके मुकाबले में जो ये इंटरनल एक्टिविटीज हुई थी, उसके अंदर ये आपके पास जो है कि मल्टीपल प्लेसेस आ रहे हैं जहां से आप अपना ऑर्डर डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर मार्केट जो है कि फाइनली इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी और आपका ट्रेंड जो है कि कंटिन्यू हो जाएगा। वो ट्रेंड किस तरीके से कंटिन्यू होगा, वो फिर आपका इस तरीके से कंटिन्यू होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। देखिए अब ये जो यहाँ से मार्केट गई है, ये ऊपर गई है और फिर ये नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी। तो आपने देखा कि जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी, ये चीज अब वही चीज आपके पास यहाँ पे बन गई है। फिर इसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर ये वाला जो है वो यहाँ पे बना है। तो ये साइकिल पूरा अपने आप जो है कि हर ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर रिपीट होता रहता है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप इंटरनलाइज कर लें, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दें, और आप मार्केट को इस रेफरेंस में आप देखने की कोशिश करेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में, आपको उम्मीद है कि आपके लॉसेस बड़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको जो है ना कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ये चीज आपके पास क्लियर हो जाएगी। अब हम इसी चीज को चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये एक चार्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने जानबूझ के वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे रखा हुआ है। और अब आप ये देखिए कि इस मार्केट ने आपका एक हाई ये बनाया था, ठीक है। और इस हाई के बनाने के बाद से मार्केट मुसलसल आपकी क्या आई है, लो आई है, ये हाई गई है, ये लो, और ये करते करते नीचे आई है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो लो पॉइंट बना है वो ये वाला बना है, ठीक है। लो पॉइंट आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आपने हाई पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका हाई पॉइंट होगा, ताकि आप एक्सटर्नल लैग जो है उसको मार्क कर सके। क्या आप इसको लेंगे या इसको लेंगे या इसको लेंगे। याद रखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रिंसिपल बताया था कि मेरे नजदीक वही लैग इंटरनल होगी जो कि प्रीवियस लैग का 50% जिसने टच किया हो। तो अगर मैं ये देखूं, तो ये जो यहां से यहां तक अगर मैं जाऊं इस जगह के ऊपर, इसके ऊपर अगर मैं आता हूं, तो ये तो मेरे पास जो है कि नहीं बन रहा ना, ये 50% पे रिट्रेसमेंट नहीं हो रही। यहाँ पे जाऊंगा तो ये मेरा 50% पे आ रही है, तो मैं इस वाली लैग को लूंगा। इस लैग के 50% के ऊपर ये मेरा रिट्रेसमेंट है, ये इस रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मार्क कर लेंगे। इधर से हमने ये उठाया और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। ये वही चीज है जो हम लोगों ने यहाँ पे लर्न की थी, ये वाली, लेकिन ये इसका रिवर्स है, ये ठीक है ना, क्योंकि ये मार्केट बेरिश मार्केट है ये। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, जो आपने देखने हैं वो ये वाले हैं, और इन एरियाज को आपने जो है ना कि मार्क करके चलना है। मैं यहाँ पे इसको जो है कि आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ये एरिया जो है ना, ये आपके पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और इस जगह के ऊपर जब आप जाके देखने की कोशिश करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पर अब ये वाला स्ट्रक्चर बनता हुआ मिलना चाहिए, जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा ये शायद ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये अब हमारे पास बनता हुआ मिलना चाहिए अगर ये मार्केट वाकई में आपकी बेरिश मार्केट है, ठीक है ना। तो अब हम ये नीचे आई है, ये हुआ है, और अब जो है कि ऐसे करते करते नीचे आएगी। तो आप जो है कि इसको उसी रेफरेंस के अंदर देखिएगा। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, छोटे लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। इसको इसी तरह हम अपनी मार्किंग ऐसे रहने देते हैं और डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, ठीक है। हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में और ये हमारा चार्ट बन गया, सही सही है। और इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ और इस लाइन को भी
थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, तो ये हमारा चीज कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि इस जगह के ऊपर ये आपकी मार्केट ने जो यहाँ से रिट्रेसमेंट जो ली थी, ये क्या बनाया था इसने? ये हाई बनाया था, ये लो बनाया था, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई लो करते करते ऊपर गई है मार्केट। और सबसे आखिरी चीज जो इसने क्या की है कि ये जो स्ट्रक्चर जो इसका ब्रेक हुआ है इस जगह के ऊपर, उसके बाद फिर जो है कि मार्केट नीचे आई है और इसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर इसने यहाँ से ब्रेक किया है। अब उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करने, अगर ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया तो ये पूरी लैग नीचे की तरफ आ रही है। तो जो हमारा जो रूल जो था कि इसके एटलीस्ट 50% तक रिट्रेस करना चाहिए ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद, तो 50% की रिट्रेसमेंट वहीं पे हो रही है यहाँ पर। यहाँ तक जब तक रिट्रेसमेंट नहीं होगी ये हमारी एक्सटर्नल लैग इस लोअर टाइम फ्रेम में चलती रहेगी, ठीक है ना। और अब चूंकि याद रखिएगा हम यहाँ पे जो है कि शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ रहे हैं, और शॉर्ट की ट्रेड ढूंढने के लिए जरूरी है कि मार्केट इधर हमें एक रिट्रेसमेंट दे और फिर यहाँ से नीचे आएगी, जो कि फिर हमारी ट्रेड शॉर्ट की जाएगी। मैं इसको प्ले बैक करता हूं मैं, और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पे आकर रुक जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इसने जो आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई बना था उसको ब्रेक किया है कि नहीं किया। देखें आपके पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना। एक बात याद रखिएगा कि हायर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो एक्सटर्नल लैग है वो ये वाली लैग है। यानी इसका मतलब है कि अगर मार्केट ने बुलिश होना है तो इसने इस लैग को ब्रेक करके ऊपर जाना है, ठीक है ना। यानी कि ये इधर से आएगी, ये पहले इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फिर ये इसको ब्रेक करेगी, वो तो उसने अभी तक नहीं किया है। तो ये इसको हम यहाँ से ऐसे मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा जो है कि वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हाई है और ये हमारा लो है, वो तो पता ही है आपको। और इसके बाद ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर चला है इसके अंदर, ये इसका स्विंग हाई है, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और आप ये देखिए कि अब आपकी पूरी मार्केट आपकी जो है कि वो उस जगह के ऊपर चल रही है जो कि रिएक्शन का रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के रिएक्शन से मैंने बता दिया कि ये मार्केट का आपका स्विंग लो है, सॉरी ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और बेरिश मार्केट है। और इस बेरिश मार्केट के अंदर ये जो करेक्शन आई है बुलिश टाइप की, उस बुलिश टाइप का ये आपका स्विंग हाई है और मार्केट इसी के अंदर अभी घूम रही है। तो हमारे पास बुलिशनेस समझने के लिए अभी हमारे पास ये है कि मार्केट को कम से कम इसको ब्रेक करना चाहिए हाई टाइम फ्रेम में, वरना हम यही कंसीडर करेंगे कि मार्केट अभी भी नीचे की ही है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, इसको प्ले अराउंड करते हैं। अच्छा ये देखिए, अब क्या किया इसने, इसने आपके जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर जो था आपका उसके हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा मैं, कि ये देखिए ये आपका जो है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ रहा है और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। उस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फिर जो है कि ये मार्केट आपके स्विंग हाई स्विंग लोज बनाती हुई आ रही है और ये इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है ना, ये सिचुएशन आपकी इस वक्त यहाँ पे बनी हुई है। अभी भी आपका ये जो पुराना स्विंग हाई है उसको उसने ब्रेक नहीं किया, ये अभी भी जो है ना थोड़ा सा ये कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। अभी भी इसने जो है इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये बात, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपकी जो सिचुएशन बन रही है वो इस तरह की बन रही है ये। और इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आप यही कह रहे हैं कि मार्केट अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव कर रही है, सही है। चलिए इसको और थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं दोबारा रुक रहा हूं मैं, और आपके सामने एक और छोटी सी जो है ना कि मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इस जगह के ऊपर आपका जो पिछला जो स्विंग हाई जो बना था, अगर इसको आप थोड़ा सा बड़ा करें तो यहाँ पे आपको एक तरह की कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नजर आएगी जिसका ये रिएक्शन आया है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करते हैं और ये आते हैं इधर। देखिए ये आपका जो है ना कि इस जगह के ऊपर ये आपका ये फेयर वैल्यू गैप आया था, ठीक है, और इसके ऊपर ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था। तो अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैं मार्क कर लूँ, चलो इसी डिब्बे से मार्क करते हैं और इसको ऐसे लेके हम चलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं हम, और ताकि हम इसके अंदर जीरो और वन को मार्क कर सके। ये हमने जीरो कर दिया, ये हमने वन को मार्क कर दिया, ठीक है।
और उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसको राइट एक्सटेंड कर दो, इसको बैकग्राउंड भी हम दे देते हैं हल्का सा, ठीक है, इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं कि इसको एक्सटेंड करो। एक्सटेंड कैसे करेंगे, चलिए वो नहीं बता रहा तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब आपका ये एरिया जो है जो आया है, मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये इसी एरिया के अंदर जो है ना कि टच किया इसने। ये थोड़ा सा अगर 19-20 होगा तो वो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं उसने उसी एरिया के अंदर आके उसने जो है कि आपको जो है कि टच किया है और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे आई। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा जो है ना कि अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा ये वाला जो पॉइंट था, ये वाली जो लैग बनी थी, ये हमारा वीकली एक्सटर्नल जो है कि लैग थी, और उस वीकली एक्सटर्नल लैग के अंदर ये इंटरनल प्रोसेसिंग पूरी की पूरी हो रही है, और इसके बाद उसने उसी एरिया को टच किया है और फिर दोबारा नीचे आई है मार्केट। एक बार फिर उसने उसी एरिया को टच किया, लेकिन अभी भी जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर इस स्विंग हाई को ये ब्रेक कर देता तो फिर हमारा हमारा जो है कि मार्केट का जो बुलिश जो बायस है वो बुलिश हो जाता। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो जोन आपका जो बना है ना, ये वाला यहाँ पे जो हमने पीछे बनाया है, उसके 50% पे आके टच कर रहा है ये भी आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो कोई बड़ी कैंडल बनी होगी, वो बड़ी कैंडल होगी, जो भी इंस्टीट्यूशनल कैंडल होगी, उस कैंडल स्टिक के अंदर भी अगर आपके इंस्टीट्यूशन बाय या सेल करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का खास ख्याल रखा हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए कि जो हमने यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी को हीट कर दिया। अब ये लिक्विडिटी को ये जो है कि स्वीप करेगा, और मार्केट जो है कि अब देखते हैं कहाँ जा रही है। ये देखिए यहाँ पे इसने ये जो लिक्विडिटी जोन था हमारा, ये पूरी हमारे पास लिक्विडिटी थी इंटरनल, और ये इसने इसको स्वीप कर दिया, ठीक है ना। ये मैं इसको काफी बड़ा है ये लिक्विडिटी पूरी आपकी यहाँ पे स्वीप हुई है, फिर इसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई है। अभी भी जो है कि अगर आप ये देखें तो ये प्रीवियस जो आपका जो स्विंग एक्सटर्नल स्विंग हाई बुलिश बना था, अब ये उसका नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी इसने जो प्रीवियस जो लो था इसको ब्रेक नहीं किया। तो हमारे नजदीक ये पूरी एक्टिविटी इंटरनल स्ट्रक्चर चल रही है। किस रेफरेंस के अंदर चल रही है इंटरनल स्ट्रक्चर, इस रेफरेंस के अंदर चल रही है, ठीक है ना। ये वीकली टाइम फ्रेम का आपका स्ट्रक्चर और ये इसके अंदर चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट को जो है रीड किया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे, और ये देखिए अब यहाँ पे क्या किया इसने, ये जो पॉइंट जो आया, इस पॉइंट के ऊपर उसने बिल्कुल आपका जो प्रीवियस लो था उसको उसने ब्रेक किया है। सही है। अच्छा, अब ये जो इसने ये ब्रेक किया है ना, तो ये ब्रेक किस तरीके से, ये ब्रेक जो है कि आपकी जो कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई है, ठीक है ना। कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं आई है, तो हम इसको ये सिर्फ इतना कहेंगे कि ये यहाँ पे जो पीछे जो लिक्विडिटी थी उसने इसको ग्रैब किया है, और अभी भी हम अपने इस स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर ही कंसीडर करेंगे जब तक कि क्लोज ऑफ कैंडल जो है कि इसके नीचे क्लोज ना हो जाए, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा चला दें। अब आप ये देखिए कि ये जो पॉइंट आपका बना था, अगर आप इसको उठाएं तो ये आपके 50% के ऊपर है, तो ये आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर की कोई एक और लेग बन सकती है जिसके अंदर जो है कि ये रिएक्शन हो रही है। देखिए मार्केट जो है कि उसी एरिया के अंदर बार बार आके जो है कि रेजिस्ट कर रही है, और यहाँ पे फिर वही होता है कि जो आपके रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यही समझते हैं कि ये मार्केट की जो है कि सपोर्ट है, वो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं, यहाँ से ट्रेड लेते हैं, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि लोग यहाँ पे ट्रैप हों, लोग अपने ऑर्डर्स डालें और वो उसको मार्केट को नीचे लेकर आए। चलिए हम देखते हैं क्या कर रही है मार्केट, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आके मैं दोबारा रुक रहा हूँ मैं। ये देखिए ये आपकी लिक्विडिटी थी यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका स्ट्रक्चर जो है कि अब यहाँ पे जाके ब्रेक हुआ है, यहाँ पे जाके क्यों ब्रेक हुआ, कि ये क्लोज ऑफ द कैंडल के आसपास आ गई है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करें तो आप ये देखिए कि ये जो
कैंडल की जो ये क्लोजनेस है, तो ये आपका अब जो है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और यही वो चीज है जो कि हमने ऊपर से पकड़ी थी अपनी एंट्री के लिए, कि मार्केट जब लोअर लोज बनाना शुरू कर दिया था इसने इस जगह के ऊपर, तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री ले ली थी। ये जो जगह थी ना, ये वाली, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई थी ना शॉर्ट की, और उसके बाद फिर जो गई थी, और इससे पहले आपको एक एंट्री यहाँ पे भी मिली थी, लेकिन ये एंट्री आपकी फेल हो गई थी क्योंकि मार्केट ने उस स्ट्रक्चर को ब्रेक प्रॉपरली नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको एंट्री बड़ी आसानी से मिल जाती है। एनीवे, अब अगर आप इस जगह के ऊपर मौजूद हैं और आपको अगर मजीद एंट्री लेनी है, तो अब आपके पास ये वाली जो मूव है, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, और इसके अंदर जो भी मूवमेंट होगी उसके फिर आप जो है कि सामने रखते हुए आप अपनी एंट्री लेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपको बताना चाह रहा था, और छोटा सा जो एक एक्सपेरिमेंट या जो भी कहने की बैक टेस्टिंग, कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। इस स्ट्रक्चर को हमेशा हमेशा आप अपने जहन में रखिए। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो तस्वीर जो मैंने यहाँ पे बनाई है, एक तरह का स्केच जो बना है, ये स्केच बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि मार्केट इसी तरीके से आपस में ये मूव करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पहले वो अपने बॉटम पे पहुंचेगी या अपने पीक पे पहुंचेगी, फिर उसके बाद जो है कि दोबारा एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे, और मल्टीपल जगहों पे आपको ट्रेड एंट्री की वो देगी, आपको जो है लोकेशन देगी जहां से आप इंटर कर सकते हैं मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए दोबारा माजरत ख्वाह हूं मैं। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही है, तो आप जो दूसरे आपके जो दोस्त ट्रेडिंग करते हैं, आप उन पर भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले एपिसोड तक आपसे इजाजत चाहेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग।